हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10th आपका पोइट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अभी आपके एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं, उसके अलावा आपका व्याख्या भी इसमें से करवानी है आज। कल हम आपकी दूसरी पोएम लेंगे, द लोटस कमल। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की, कक्षा 10, एंड दिस इज द क्लास for all the students whether they belong to English medium schools or Hindi medium schools. Class 10th and Alaji on the death of a मैड डॉग। पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत, ये है आपका। चलिए, मैड डॉग क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, what does the poet think what does the poet think about the pious man? उस धार्मिक व्यक्ति के बारे में कवि क्या सोचता है? क्या सोचता है कवि? क्या कहता है कि वो धार्मिक व्यक्ति है या नहीं है? According to the person according to the poet लिखिए, according to the poet कवि के अनुसार द पर्सन, वह व्यक्ति, इज ऑफ पीयूष एंड गुड नेचर्ड। धार्मिक होता है और अच्छे स्वभाव वाला भी वो होता है। ही लीड्स ए मॉरल एंड रिलीजियस लाइफ। वह धार्मिक जीवन जीता है। ये उसके गुण हैं। ही हेल्प्स द पीपल इन नीड। आवश्यकता में वह
लोगों की क्या करता है, सहायता करता है। ये यहाँ उस व्यक्ति के बारे में, हालांकि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कविता का लास्ट सीन हमें बताता है कि वो ऐसा नहीं है। इसलिए कवि के अनुसार पूछा गया प्रश्न, कवि के अनुसार वो कैसा है, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है और लोगों के प्रति दया की भावना भी वो रखता है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड an ordinary dog bite his friend? एक साधारण कुत्ता अपने मित्र को क्यों काटता है? प्यारे बच्चों, यहाँ हिज कुत्ते के लिए आया, ध्यान रखना, इट्स नहीं आया हुआ है, क्योंकि कविता में कुत्ते को इंसान जैसा रूप दिया गया है, इंसान का मित्र है वो। एट फर्स्ट, पहले तो द डॉग एंड द मैन वर गुड फ्रेंड्स। पहले तो वो अच्छे मित्र थे, पहले तो वो अच्छे मित्र थे। They loved each other. But one day, लेकिन एक दिन, they came to know their reality, उनको आपस में एक दूसरे की वास्तविकता का पता लगा। द डॉग वांटेड टू रिवेंज, कुत्ता बदला लेना चाहता था। अपॉन द मैन, उस आदमी से। To gain its personal ends, the dog went mad, कुत्ता पागल हो गया। And bit the man, और उस आदमी को उस कुत्ते ने काट खाया। चलिए प्यारे बच्चों, कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए करवाता हूं। What does the poet think about the pious man? The poet, कवि, what, क्या does think, सोचता है, about the pious man, उस धार्मिक व्यक्ति के बारे में। According to the poet, कवि के अनुसार, the person, वह व्यक्ति, is of pious and good natured, कैसा होता है, धार्मिक और अच्छे स्वभाव का होता है। natured natured मान स्वभाव वाला। ही लीड्स, वह बताता है, ए मॉरल एंड रिलीजियस लाइफ, एक नैतिक और धार्मिक जीवन। ही हेल्प्स, वह सहायता करता है, द पीपल, लोगों की, इन नीड, आवश्यकता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एन ऑर्डिनरी डॉग बाइट हिज फ्रेंड? वाई मान क्यों, एन ऑर्डिनरी डॉग, एक साधारण कुत्ते ने, बाइट हिज फ्रेंड, अपने मित्र को काटा। एट फर्स्ट, पहले तो, द डॉग एंड द मैन, वह कुत्ता और आदमी, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे प्रेम करते थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन,
दे केम टू नो, उनको पता लगा, देयर रियलिटी, अपनी वास्तविकता। द डॉग वांटेड टू रिवेंज, कुत्ता चाहता था टू रिवेंज, बदला लेना, अपॉन द मैन, किससे, उस आदमी से। टू गेन, प्राप्त करने के लिए, इट्स, अपने पर्सनल एंड्स, व्यक्तिगत हितों को। द डॉग वेंट मैड, कुत्ता पागल हो गया, एंड बिट द मैन, उस आदमी को उसने काट खाया। ओके डियर्स, चलिए उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस पाठ की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है प्यारे बच्चों। What did the neighbor think? What did think about the dog? कुत्ते के बारे में पड़ोसियों ने क्या सोचा? क्या सोचा था पड़ोसियों ने, बताइए। When the dog, the man, the neighbors, तो पड़ोसियों ने, when the dog, जब कुत्ते ने, bit the man, आदमी को काट खाया। the neighbors, तो पड़ोसियों ने, started, शुरू कर दिया, coming there, वहां आना, they showed, सिंपैथी, उन्होंने सहानुभूति दिखाई। किसको दिखाई सहानुभूति? फॉर द मैन। एंड दे कर्स्ड, द डॉग, और उन कुत्ते को कोसा। किन्होंने कोसा कुत्ते को? उन आदमियों ने, पड़ोसियों ने। They said that, उन्होंने कहा कि the dog lost its wits, कुत्ता अपनी wits माने बुद्धि को खो चुका। and bit a good man, और एक भले आदमी को काट खाया। They proclaimed, that the man would die soon, उन्होंने उद्घोषणा कर दी, उन्होंने ये बात बता दी कि वो आदमी जल्दी ही मरेगा। कौन सा आदमी जल्दी मरेगा? जिस आदमी को कुत्ते ने काट खाया। लेकिन प्यारे बच्चों, हुआ क्या? इसका विपरीत हुआ। What did the neighbors think about the dog? पड़ोसी ने कुत्ते के बारे में क्या सोचा? When the dog bit the man, जब उस कुत्ते ने आदमी को काट खाया, the neighbors, तो पड़ोसियों ने स्टार्ट, शुरू कर दिया, कमिंग, आना, देयर, वहां,
दे शोड उन्होंने दिखाया, सिंपैथी सहानुभूति फॉर द मैन उस आदमी के लिए, एंड दे कर्स्ड और उन्होंने कोसा द डॉग कुत्ते को। दे सेड उन्होंने कहा दैट की द डॉग कुत्ते ने लॉस्ट खो दिया इट्स विट्स अपनी बुद्धि, एंड बिट ए गुड मैन और एक भले आदमी को काट खाया। दे प्रोक्लेम्ड उन्होंने उद्घोषणा की दैट की द मैन वुड डाई सून वो आदमी जल्दी ही मर जाएगा। कौन सा आदमी? जिसको उस कुत्ते ने काट खाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर की व्याख्या एक्सप्लेनेशन EXPLANETION व्याख्या। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ इसके कवि हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखिए। These lines have been taken from the famous poem An Elegy on the death of a mad dog composed by well-known poet Oliver Goldsmith। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ इसके कवि हैं। चलिए कॉपी कीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, प्रसंग। In this poem, the poet describes the rise and fall in the friendship between the dog and the man
कुत्ते और उस आदमी के बीच में एंड वंडरफुल और आश्चर्यजनक एंडिंग ऑफ द पोएम। EXPLANETION explanation। In these lines, the poet tells about the friendship between the dog and the man that lived in the town named Islington. They were friends. They quarreled with each other. उनमें एक दूसरे से झगड़ा हो गया। The dog bit his friend. The people proclaimed that the man would die, but on the contrary, the man recovered from the man recovered from the man recovered from the bite. Okay, dears, recovered from the bite and the dog died. और कुत्ता क्या हो गया? मर गया। चलिए इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। These lines have been taken, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द फेमस पोएम, प्रसिद्ध पोएम माने कविता से। प्यारे बच्चों, यू हैव टू राइट हियर पोएम। पोएम, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज पोएम। एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। कंपोज, जिसकी रचना की गई बाय वेल नोन पोएट, प्रसिद्ध कवि के द्वारा, जिसका नाम है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। कंटेक्स्ट, प्रसंग में लिखेंगे इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है द राइज एंड फॉल माने चढ़ाव और उतार, यानी कि राइज माने प्रगति, वृद्धि, एंड फॉल माने गिरावट। इन द फ्रेंडशिप, मित्रता में, बिटवीन द डॉग एंड द मैन, उस कुत्ते और आदमी के बीच में। एंड वंडरफुल एंडिंग, और आश्चर्यजनक अंत होता है ऑफ द पोएम, इस कविता का। क्यों? क्योंकि लोग क्या घोषणा करते हैं कि ये आदमी जो कुत्ते ने काटा है वो मरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदमी बच जाता है, कुत्ता मर जाता है। ये सबके लिए आश्चर्य की बात थी। जिन बच्चों ने पहली बार इस पोएम को पढ़ा होगा उनको भी आश्चर्य हुआ होगा।
व्याख्या में है इन दी लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट कवि टेल्स बताता है अस हमें द फ्रेंडशिप मित्रता, अबाउट द फ्रेंडशिप मित्रता के बारे में बिटवीन द डॉग एंड द मैन, कुत्ते और आदमी के बीच में, दैट लिव जो रहते थे इन द टाउन कस्बे में, नेम्ड आइलिंगटन, आइलिंगटन कस्बे में, दे वर फ्रेंड्स वो मित्र थे, दे क्वारल विद ईच अदर उनका एक दूसरे से झगड़ा हो गया, द डॉग बिट हिज फ्रेंड कुत्ते ने अपने मित्र को काट खाया, द पीपल प्रोक्लेम्ड लोगों ने उद्घोषणा कर दी, दैट की द मैन वुड डाई वो आदमी मरेगा, बट लेकिन ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत, कंट्रेरी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, विपरीत, इसके विपरीत द मैन रिकवर्ड वो आदमी तो स्वस्थ हो गया। कौन सा आदमी स्वस्थ हो गया? जिसको उस कुत्ते ने काटा था, रिकवर्ड स्वस्थ हो गया, फ्रॉम द बाइट काटने से, एंड द डॉग डाइड और कुत्ता मर गया। कौन? जिसने उस आदमी को काटा था, जिस कुत्ते ने, वो मर गया। ये पोएम दर्शाती है कि निश्चित रूप से वो आदमी कुत्ते से भी ज़्यादा जहरीला था, जिसको कुत्ते ने काटा था, लेकिन वो नहीं मरा था। लोगों ने जो सोचा था, लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी, लोगों ने जो विचार किया था कि निश्चित रूप से रेबीज के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता पागल था। पागल हो गया, अपने मित्र को क्यों काटता? पागल हो गया तो निश्चित रूप से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सरप्राइजिंग एंड इसमें है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको कॉपी कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कल अगली आपकी पोएम है द लोटस कमल, यानी कमल का फूल, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम आती है आप ऑफलाइन भी पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर्स, बी हैप्पी, बी हेल्दी, मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई क्लास। थैंक यू।